Hi all. This lecture is for standard 4th, chapter 7, force and work. So we have already completed in second term 6 chapters. Now we have to go for chapter 7, force and work. मैंने पहले भी आपको बताया था कि साइंस को समझने के लिए आपको आसपास की चीज़ों के बारे में, आपके डेली रूटीन के बारे में आप जो चीज़ सोचोगे वो होगा। तो आपके इस चैप्टर में फोर्स एंड वर्क। अभी फोर्स क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना है कि फोर्स क्या होता है। फोर्स एक ऐसा चीज़ है जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर अपना पावर यूज़ करते हो, अपनी शक्ति यूज़ कर सकते हो। जैसे आप बैग है, आपके बैग स्कूल बैग है, तो बैग आप कैसे कैसे कैरी करोगे। यू हैव टू अप्लाई योर फोर्स। बैग को आपको एक बेंच से दूसरे बेंच पे आपको भेजना है, तो कैसे करोगे, उसको आप थोड़ा सा धक्का दोगे यानी पुश करोगे, तो ही आपका बैग एक प्लेस से दूसरे जगह पे जाएगा। तो हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे व्हाट इज़ फोर्स एंड व्हाट इज़ वर्क, ठीक है। वर्क क्या होता है और फोर्स क्या होता है एज पर साइंस। अब फोर्स में पीपुल ऑफ्टन से you will have to use force to open this. So you may think that force is needed to do something difficult, but that is now true. We use force all the time to do very simple things like writing or sharpening a pencil. अब क्या होता है, जैसे आप लिखते हो तो लिखते टाइम क्या होता है, यू आर अप्लाइंग फोर्स, ठीक है। जब आप हाथ में पेंसिल पकड़ते हो तो यू स्टार्ट राइटिंग, तो व्हाट हैपन, यू आर पुटिंग योर फोर्स। क्या करते हो, आपके पेंसिल को लेके आप शार्पिंग करते हो, तो जब शार्पिंग करते हो तो व्हाट हैपन, व्हेन यू आर पुटिंग योर पेंसिल इनसाइड द शार्पनर यू स्टार्ट रोटेटिंग योर शार्पनर, दैट टाइम यू आर पुटिंग योर फोर्स। तो अभी आपको यही समझना है कि दिस इज फोर्स, ठीक है। एंड व्हाट इज फोर्स, अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज फोर्स, तो ए फोर्स इज ए पुश और पुल। ए फोर्स इज ए पुश और पुल। आप कई जगह पे देखते होंगे कि जो डोर होते हैं, ग्लास डोर होते हैं, उसके बाहर लिखा रहता है पुल और पुश। तो व्हेन वी आर इंटरिंग इन एनी शॉप, व्हेन वी आर इंटरिंग समवेयर ऑफिसेस, तो देयर इज ए स्टिकर इज बीइंग रिटेन फोर्स एंड पुल एंड पुश। तो जब पुश लिखा होता है PUSH, तो हम क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं। तो दैट टाइम ऑल्सो वी आर पुटिंग फोर्स। और जब क्या होता है PULL लिखा होता है पुल, तो व्हाट वी आर डूइंग, हम उसके हैंडल को पकड़ के ऐसे पुल करते हैं। तो फोर्स क्या होता है, वो होता है पुश और पुल। देखिए आपके फोटोग्राफ्स में बताया गया है कि जब आप दरवाजे को दबाते हो तो दैट इज कॉल्ड पुश, व्हेन वी आर पुटिंग लिटिल फोर्स ऑन दैट। जब आप दरवाजे को खींचते हो दैट इज पुल, ठीक है। व्हाट डज ए फोर्स डू, अब फोर्स करता क्या है। फोर्स जो है हमारे डेली रूटीन में बहुत सारे काम करता है। फोर्स हमारे डेली रूटीन में बहुत सारे काम करता है। जैसे देखो यहाँ पे हाथ में बॉल लिया हुआ है, तो बॉल, हाउ टू प्ले विद द बॉल, विद द हेल्प ऑफ फोर्स। यहाँ पे जैसे ये ट्रॉली है, इसके ऊपर सामान रख के हम लेके जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग आवर फोर्स। सो ऑन डेली रूटीन जब आप सुबह से रात तक आप सोचोगे कि आप क्या क्या करते हो, तो ऑल द टाइम्स यू आर अप्लाइंग फोर्स, ठीक है। जैसे आप ब्रश करते हो तो क्या करते हो, ऐसे 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 ब्रश करते हो, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर पुटिंग फोर्स ऑन ब्रश, ठीक है। आप खाना खाते हो, आप उठते हो, बैठते हो, यू आर पुटिंग डिश समवेयर, ठीक है। तो ऑन डेली लाइफ वी आर यूजिंग, जैसे देखो यहाँ पे एक फोटोग्राफ बना हुआ है, ए फोर्स कैन मेक ए बॉडी मूव, ए फोर्स कैन मेक ए बॉडी मूव। अगर किसी चीज़ को आगे पुश करना है तो यू आर अप्लाइंग फोर्स। ए फोर्स कैन स्टॉप समथिंग दैट इज मूविंग। फोर्स क्या करता है, जैसे बहुत दूर से गेंद आ रहा है तो आप उसको रोक लेते हो। जब आप प्ले करते हो विद ए बॉल तो यू आर यूजिंग। ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। फोर्स क्या कर सकता है, मूवमेंट को चेंज कर सकता है। ए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी, वो किसी चीज़ के बॉडी को चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है। जैसे आपके पास प्लास्टिक की बोतल है, आप उसको हाथ में पकड़ कैसे दबाओगे तो क्या होगा, यू कैन चेंज द शेप ऑफ बोतल, ठीक है। फोर्सेज अराउंड अस, अब आप देखेंगे कि फोर्सेज जो है हमारे अराउंड अस, हमारे चारों तरफ फोर्सेज हैं। वी यूज़ फोर्सेज ऑल द टाइम, समटाइम्स वी यूज़ देम डायरेक्टली बाय यूजिंग आवर मस्क्यूलर, समटाइम्स वी एक्सर्ट देम विद द हेल्प ऑफ मशीन और टूल्स। हम लोग क्या करते हैं, हम फोर्स जो अप्लाई करते हैं एवरीथिंग
exerting force directly और exerting force through a machine और tool। हम लोग क्या करते हैं, किसी मशीन के हेल्प से कहीं पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, कहीं पे क्या करते हैं हम लोग exerting force directly, हम लोग कहीं पे फोर्स डायरेक्ट एग्जर्ट करते हैं। जैसे कोई पीस ऑफ पेपर है, आप उसको तोड़ करते हो तो क्या करते हो, डायरेक्ट आप फोर्स लगा देते हो। कई बार क्या होता है, हम मशीन से फोर्स लगाते हैं, जैसे कि सीजर से यहाँ पे आपके फोटोग्राफ्स में दिया हुआ है कि व्हेन यू आर टेकिंग सीजर्स, तो सीजर्स को लेके हम ऐसे ऐसे करते हैं। व्हेन यू आर कटिंग एनी पीस ऑफ पेपर, तो व्हाट यू डू, आप कैंची से उसको ऐसे ऐसे काटते हो, तो यू आर अप्लाइंग योर फोर्स ऑन सीजर्स होल, राइट। तो देयर आर अदर फोर्सेज दैट एक्ट ऑन अस और अराउंड अस ऑल द टाइम। तो क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं से हम फोर्स किसी भी चीज़ों पे अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। और फोर्स क्या है आपको पूछा जाएगा, तो यू कैन से पुश और पुल को हम फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम देख लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है। ऑल बॉडीज पुल अदर बॉडीज विद ए फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। जितना भी बॉडीज़ है, ऑल बॉडीज़ पुल अदर बॉडीज़, कोई भी जो बॉडीज़ है वो पुल अदर बॉडीज़, वो किसी बॉडी को जब पुल करता है विद ए फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे पेड़ है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो क्या होता है, अर्थ जो है उसको अट्रैक्ट करता है। जैसे आप बॉल लेके ऊपर की तरफ फेंकते हो तो बॉल नीचे आ जाता है, पर एक ऐसा भी जगह आता है जहाँ के बाद वो बॉल आपका वापस नहीं आता है। यानी कि वो जगह जो है वो जो जगह है वो यूनिवर्स में वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होता है। तो ऑल बॉडीज़ पुल अदर बॉडीज़ विद ए फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है तो हम उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्स इज एक्सर्टेड इवन व्हेन द बॉडी डू नॉट टच। वो तभी भी हो सकता है जब आप उसको टच नहीं करोगे। जैसे पेड़ से पत्ते हैं तो पत्ता जैसे ही गिरता है वो सीधे ज़मीन पे गिरता है, ठीक है, आपके फोटोग्राफ्स में भी ये बताया हुआ है। सो यू एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द थिंग्स इन योर रूम, ऑन योर फ्रेंड एंड सो ऑन, एंड दे टू एक्सर्ट दिस फोर्स ऑन यू। देन वाई डू यू नॉट फील दिस फोर्स? दैट इज बिकॉज द फोर्स इज वेरी वेरी वीक। ओनली वेरी हेवी बॉडीज like planet exert a large gravitational force, their gravitational force is also called gravity। जो हमारा अर्थ है वो इट इज़ ए अर्थ जो है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसी भी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। द अर्थ ग्रेविटी होल्ड अस फर्मली टू ग्राउंड, इट पुल्स डाउन थिंग्स डाउन इनटू द एयर, इट इवन कीप्स द एयर इन द एटमोसफेयर फ्रॉम फ्लाइंग ऑफ। जैसे कोई भी चीज़ है वो बिल्कुल फ्लाई कर रहा होता है, जैसे हम पतंग उड़ाते हैं, ठीक है, पतंग जब उड़ाते हो तो क्या होता है, एयर से पतंग उड़ता है। अब जब एयर बंद हो तो क्या होता है, आप जब छोड़ देते हो उसको, देयर इज नो मूवमेंट एज सच, तो आपका पतंग नीचे की तरफ गिरने लगता है, वो कहाँ ऊपर जाता है, ठीक है। तो दीज थिंग्स हैड हैपेंड विद द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये क्या है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट बना हुआ है, हाउ हार्ड द अर्थ पुल समथिंग डिपेंड ऑन हेवी बॉडी। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आप ये सब एग्जाम्पल समझ सकते हो, ठीक है। बहुत सारे चीज़ हैं ऐसे जो कि जैसे आप यहाँ पे ये पढ़ोगे तो क्या लिखा है, हाउ हार्ड द अर्थ पुल समथिंग डिपेंड ऑन हाउ हेवी द थिंग्स। जैसे आप जो रबर बैंड है उसके अंदर अगर आप कुछ छोटा सा चीज़ आप उसके अंदर करोगे तो क्या होगा, वो रबर बैंड को थोड़ा सा स्ट्रेच करेगा, लेकिन उसकी जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा वेट का कोई चीज़ रखोगे तो वो रबर को ज़्यादा स्ट्रेच करेगा। तो दीज आर द एक्सपेरिमेंट विच यू कैन से इट, राइट। अब हम देखते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, ठीक है। फ्रिक्शन जो है एक वर्ड है जिसका हिंदी में हम उसको बोलते हैं घर्षण। तो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से कोई भी चीज़, गिव ए स्मॉल बॉक्स ए पुश ऑन द फ्लोर, इट विल मूव एंड देन कम टू ए स्टॉप, ए फोर्स ब्रिंग इट टू ए स्टॉप, दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पुश करते हैं, ठीक है, या पुल करते हैं, तो अगर आपका जो सरफेस है जिसके ऊपर आप पुश और पुल कर रहे हो, सपोज यू आर हैविंग योर बुक्स ऑन ए टेबल, इफ़ यू आर पुशिंग योर बुक्स, जब आप अपने बुक्स को पुश करते हो तो अगर आपका टेबल बहुत ही स्मूथ है तो आपका बुक्स बिल्कुल ही इजीली चला जाता है, यानी कि उसके ऊपर जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम है। अगर आपका टेबल रफ है तो क्या होता है, यू रिक्वायर्ड टू पुश मोर ऑन योर बुक, ठीक है, तब बुक के ऊपर क्या होता है, आपको थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है।
and it opposes motion. This means friction tries to stop moving things and it also tries not to let a body start moving. Friction acts between two surfaces like the floor and the lower surface of the box. It is greater when the surfaces are together rougher, so it is more difficult to make a box move over rough ground than over a smooth floor. तो अभी आज हम इस वीडियो में यहीं तक करेंगे, पर मैं आपको थोड़ा सा एक बार और रिवीजन कर दूं। आपके लिए नया होगा, बट दिस इज़ नॉट न्यू। फोर्स आप सबको पता ही है कि विंडो को हम पुश करेंगे तो पुल करेंगे, प्लस क्या है कि विदाउट फोर्स वी कांट डू एनीथिंग, वी नीड टू पुट फोर्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सामान लेके आदमी आगे जा रहा है, यहाँ पे आप बॉल प्ले करते हो तब कैसे होता है। फिर जो है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट्स। जैसे कोई चीज़ अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है एंड यू आर अप्लाइंग फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन, यू कैन चेंज इट। ए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एनीथिंग। जैसे प्लास्टिक का बोतल से आप उसको ऐसे हाथ में लेके दबाओगे तो द शेप कैन बी चेंज। और फोर्सेस अराउंड अस, यानी हमारे आसपास में भी फोर्सेस हैं। समटाइम्स वी आर अप्लाइंग फोर्स नॉट डायरेक्टली विद मशीन, जैसे मतलब सीजर से आप करते हो। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल का मैंने आपको बताया कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है तो अर्थ है, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। यानी कोई भी चीज़ जब आप ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे की तरफ आती है, तो वो नीचे इसलिए आती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारे अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आ जाएगी, और अगर कोई भी चीज़ ऊपर से आती है तो वो नीचे आती है। जैसे पेड़ में फल लगा हुआ है, फल अगर ऊपर से गिरेगा तो कहाँ जाएगा, वो नीचे आएगा। ये सब सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट दूसरे वीडियो में करेंगे। चलो, थैंक यू।